तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी यानी एपी से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या सवाल आ सकते हैं। आज का ये वीडियो हम ये इसलिए बना रहे हैं कि ये 5वां अध्याय जो हम पूरा खत्म कर दिए, इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार बोर्ड सवाल क्या करता है। यहाँ से बाहर आपका एग्जाम में सवाल नहीं रहेगा, जो हम लिखे हुए हैं बस इनका तैयारी कर लीजिए। अगर एपी से यानी 5वां अध्याय से कोई भी सवाल आता है आप पक्का बना दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में पूछता क्या क्या है। तो बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 क्या है, समांतर श्रेणी एपी। तो हमने जो है इस चैप्टर को अच्छे से आपको बता दिया, प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, एक एक सवाल को अच्छे से बताए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो ना तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे एक तरफ से हम बता दिए हैं सभी सवालों को, एक तरफ से देखते चलिए, उसके बाद आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और हम जो आज ये बताने वाले हैं जो जो सवाल, बस इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से अच्छे तरीके से। इस चैप्टर से एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर है 108। आप लोग निकाल लीजिएगा अपना बुक, एनसीईआरटी वाला जो बुक है, ये वाला बुक, ये वाला बुक। ठीक है, सब कोई निकाल लीजिए, इसका अनुमान हम लगा के दिए हैं 5वां अध्याय से क्या पूछ सकता है। तो पेज नंबर निकाल लीजिएगा 108 और उदाहरण 2 को बना लीजिएगा। अब ये उदाहरण 2, अब तो आपको लोगों को हम उदाहरण बताए नहीं है, आपको तो चैप्टर बताया है, तो उदाहरण कैसे बनेगा? जो चैप्टर में बताया है उसी से रिलेटेड है, ये आराम से आपसे बन जाएगा। बस आपको जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिएगा। देखिएगा पेज नंबर 108 उदाहरण 2, ये आपका सवाल जो उदाहरण 2 है ना, एक्सरसाइज हम आपको बताए थे प्रश्नावली 5.1 का जो 4 नंबर का सवाल बताए थे, उसी के जैसा है। कौन? उदाहरण 2। मतलब उदाहरण 2 जो है आपका प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 नंबर जो है उसके जैसा है 2 नंबर। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है हम बताएंगे आराम से। आप जो अपना कॉपी में नोट करके एक तरफ से सवाल को क्या करिएगा, धीरे धीरे बना दीजिएगा। एक दिन में नहीं बनाइएगा, क्या दिक्कत है? 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में बना के रखिएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए, ये हो गया आपका उदाहरण 2 से। अब प्रश्नावली 5.1 से क्या सवाल को आपको तैयारी करना है। एक नंबर में जो 4 सवाल दिया है उसको नहीं पढ़ना है आपको, 2 नंबर, 3 नंबर और क्या नंबर, 4 नंबर को पढ़ना है। क्या को हिसाब? 3 को। यानी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक को ही पढ़ना है। ठीक है, इनको कर लीजिए, इससे बाहर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं रहेगा। चलिए अब पेज नंबर 112 में आते हैं। उदाहरण कितना रे? 3 तथा कितना? 4। अब उदाहरण तो हम बताए नहीं है, तो उदाहरण 3 किसके जैसा होगा? देखो उदाहरण 3 जो देखो तीर मार के गए हैं यहाँ पे, उदाहरण 3 हो जाएगा एक्सरसाइज 5.2 का जो 2 नंबर है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 का 2 नंबर का जो सवाल बताया है ना, सेम टू सेम उसी के जैसा है। कौन है? उदाहरण 3। उदाहरण 3 पेज नंबर 112, उदाहरण 3 जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.2 का 2 नंबर की तरह है, सेम टू सेम। और तथा ये जो 4 नंबर लिखे हैं, क्या है? चौथा नंबर उदाहरण है ना, ये चौथा उदाहरण आपका जो है एक्सरसाइज 5.2 का जो 4 नंबर बताए थे, सेम उसी के जैसा है। आप उनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे बनेगा, ये समझ में आ रहा है। हम आपको एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, हम आपको चैप्टर बताए हैं, लेकिन आप पक्का बना लीजिएगा। मतलब ऐसे बनाइएगा, जोड़िएगा उससे, जैसे कि हम बोले ना 4 नंबर जो है एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर की तरह है, तो आप 5.2 में 4 नंबर कैसे बनाए हैं उनको देखिएगा, तब ना समझ में आएगा कि उदाहरण 4 को कैसे बनाना है। समझ में आ रहा है? ऐसे आप चैप्टर्स को बनाइएगा, मतलब देखिएगा, आपसे ये सवाल बनते चले जाएगा। चलिए अब पेज नंबर 113 में आते हैं। उदाहरण 5 और 6 और कितना? 7। उदाहरण 5 जो है आपका प्रश्नावली 5.2 बताया है ना, प्रश्नावली 5.2 का 16 नंबर की तरह है। कौन? उदाहरण 5। मतलब प्रश्नावली 5.2 का जो 16 नंबर में हम बताए हैं ना, 16 नंबर का सवाल को देखिएगा निकाल के, सेम टू सेम उदाहरण 5 के जैसा है। ठीक है, और उदाहरण 6 जो है प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर बताए थे, 6 नंबर का हिसाब प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर के हिसाब की तरह है हमारा उदाहरण 6। और उदाहरण 7 जो है प्रश्नावली 5.2 का 13 नंबर का हिसाब बताए थे, सेम टू सेम 13 नंबर के जैसा है। समझ में आ रहा है ना? उदाहरण हम बताए नहीं है, हम बताए हैं एक्सरसाइज, तो हम आपको ये भी तो बता रहे हैं कि एक्सरसाइज में आखिर में कौन से सवाल की तरह उदाहरण है, इससे आप नहीं बना लीजिएगा। हाँ, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जो है पेज नंबर 114, उदाहरण कितना रे? 8। उदाहरण 8, उदाहरण 8 कहाँ से है, किसके जैसा है? प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 का 17 नंबर की तरह। मतलब 5.2 में जो हम 17 नंबर का सवाल बताया है ना, सेम टू सेम 8 नंबर उदाहरण 8 का सवाल वही है। समझ में आया? ठीक है, आप कॉपी में मिला के देखिएगा ना, आपसे बनेगा, और आप खुद जब बनाइएगा ना तो मजा आएगा आपको, है ना? क्योंकि आप सीखे हैं। अब न्यू न्यू सवाल को, उदाहरण को आप बनाइएगा खुद से। अब किससे कौन रिलेटेड है वो भी बता दिए हैं। ज्यादा दिक्कत होगा तो बस उसको देख लेना है एक बार, है ना? और एग्जाम्पल और प्लस चैप्टर कर लेने के बाद कौन सी बिहार बोर्ड पूछेगा, कुछ छू ना बचेगा तब। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल कर लिए, प्रश्नावली कर लिए, अब भैया करिए ना आप सवाल, तुमसे छूट ही नहीं सकता है। बस जितना हम बता रहे उतना कर लो ना। ठीक है, कहाँ तक बताए थे?
पेज नंबर 114 तक हो गया था, है ना। अब देखो प्रश्नावली 5.2 में किसका तैयारी करना है, तो प्रश्नावली 5.2 में जो है ना 1 नंबर से लेकर कितना नंबर तक, 17 नंबर तक के सभी सवालों को बना लेना है। समझ में आ रहा है। 19, 17, 18, 19, 20 ये तो 3 तो भाषा वाला हिसाब है, इनको नहीं बनाइएगा चलेगा, लेकिन प्रश्न 1 से लेकर 17 नंबर तक बनाना ही बनाना है। और ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ये पूरा क्या है, आसान है। अगर आपसे नहीं बनेगा ना यहाँ का सवाल 5.2 का 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक नहीं बनेगा, तो हम तो बताए हुए हैं ना बढ़िया से। मेरे वीडियो पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाके खोज खोज के एक तरफ से देख लीजिएगा। खोजना भी क्या करेगा, प्लेलिस्ट पे पता है कि इसके बाद ईटो वीडियो देखना है, इसके बाद ईटो वीडियो देखना है। आराम से जो है आप 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बना लीजिएगा। तो सवाल रहेगा तो आप पक्का बना दीजिएगा, आपको दिक्कत होने ही वाला नहीं है। समझ में आया। चलिए 5.2 का कहानी हो गया खत्म। अब देखिए पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 उदाहरण 11, 12 और 13। उदाहरण 11, 12 और 13 ये सब सवाल तब बनेगा जब आप प्रश्नावली 5.3 का, ये सब देखो उदाहरण 11, 12, 13 तब बना पाइएगा आप जब हम बताए थे आपको प्रश्नावली 5.3 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और कितने नंबर, 4 नंबर तक। आप अगर प्रश्नावली 5.3 का 1 नंबर में 2 ठो 3 ठो है, 3 ठो हिसाब है, 4 ठो है, फिर 2 नंबर में 3 ठो है, 3 नंबर में 10 ठो है, फिर 4 नंबर का 1 से लेकर 4 नंबर तक आप कर लिए अगर प्रश्नावली 5.3 का, तो उदाहरण जो है ना पेज नंबर 121 उदाहरण कितना 11, 12, 13 आप खुद बना लीजिएगा। आप देखिएगा सेम टू सेम इसी तरह मिलेगा भाषा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और वैसे भी जितना भी उदाहरण है सबको जो है ना उदाहरण में किताब में क्या किया जाता है, सॉल्व करके रखा जाता है ना। अब आप इतना अच्छा से पढ़ किए हैं, थोड़ा सा उसका सॉल्व भी देख लीजिएगा, तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। और चलिए अब बने तो ये सब जैसे बनाते हैं आप, बनाने के बाद हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताएं जी सर आप जो जो सवाल एग्जाम्पल सब बता रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं और खुद से बन भी रहा है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। कमेंट्स में ये लिखिए कि सर हाँ जो आप बताए कि उदाहरण ये, उदाहरण वो, उदाहरण ये और एक्सरसाइज का जो भी सवाल था हम उसको अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है 5वां अध्याय में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर जो आप बोले वो किए, ठीक है। चलिए अब जो है ये हो गया 11, 12, 13 हो गया, ये सब जो है तब बनेगा जब प्रश्नावली 5.3 का 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सवाल को पढ़ लिया जाएगा, है ना। अब आइए पेज नंबर कितना 122 उदाहरण 14, ठीक है। ये हिसाब जो है ना बुक में सॉल्व है, मतलब उदाहरण मतलब देखो पेज नंबर 122 है ना, उदाहरण 14, ठीक है। उदाहरण 14 जो है ना किसी से मिलता नहीं है, मतलब 12, 13, 14 नंबर से हल्का मिलता है वो अलग बात है, लेकिन इसका सॉल्व जो है ना देखो पेज नंबर 122 उदाहरण 14 ये आपको ना प्रश्नावली 5.3 का 12, 13 और 14 नंबर की तरह मिलेगा, ये 3 नंबर के हिसाब की तरह मिलेगा, लेकिन सटीक नहीं मिलता है। तो इसका जो है ना उदाहरण 14 का हिसाब सॉल्व किया हुआ ना किताब में, तुम सॉल्व देखेगा ना थोड़ा सा दिमाग देगा ना अपने आप क्लियर हो जाएगा हिसाब, वो अच्छा ये था बन गया। समझ में आ रहा है, इस तरह से करना है। उसके बाद पेज नंबर 123 उदाहरण 15, पेज नंबर कितना 123 उदाहरण 15 ये 5.3 का प्रश्नावली 5.3 का 10 नंबर के हिसाब के जैसा है, यानी पेज नंबर 123 है ना उदाहरण कितना 15, ये हिसाब तब आपसे बनेगा जब आप प्रश्नावली 5.3 का 10 नंबर के हिसाब को पढ़ लिए हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा ये वीडियो पे आ रहा है बाबू, कट रहा है क्या कहीं। चलो अब देखो प्रश्नावली 5.3 का, प्रश्नावली 5.3 में क्या पढ़ना है आखिर में। प्रश्नावली 5.3 में बोले तो 1 नंबर से लेकर कितने नंबर तक, 4 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक प्लस 12, 13 और 14 इसके बीच में जो भी है इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं आपको प्रश्नावली 5.3 का कितना नंबर 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक प्लस 12, 13 और 14 इतने को कर लेने के बाद जो हम बताए हैं इतने हिसाब को अगर कर लीजिएगा आप तो प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 यानी समांतर श्रेणी एपी से आपके बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम आएगा, मतलब एग्जाम में जो सवाल आएगा आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, पूरा आसान पूछता है। जब हम तो बहुत सारा बता दिए आपको, इतना कर लेने के बाद जो है ना एकदम समांतर श्रेणी एकदम पकड़ा चल जाएगा, छूटेगा ही नहीं, एकदम सॉलिड पकड़ा चल जाएगा, छूट ही नहीं सकता है किसी शर्त पे अगर आप इतना कर लीजिएगा तो, ठीक है। और हर चैप्टर का जो नाम इसी तरह से एक एक वीडियो बना देंगे कि आपको जो है कहाँ से कौन सा चैप्टर से मतलब कौन सा एग्जाम्पल को पढ़ना है, कौन से सवाल को पढ़ना है, हर चैप्टर के जो है चैप्टर वाइज हमको आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा अगर आपको ये बात का जरूरत हो कि सर जैसे आप 5वां अध्याय के बारे में निकाल के दिए उदाहरण और सवालों को कौन कौन सा देखना है, वैसे ही आप पहला अध्याय को बताइए, दूसरा अध्याय बताइए, तीसरा अध्याय या चौथा अध्याय जो भी चैप्टर का आपको चाहिए कि इस अध्याय में क्या क्या पूछ सकता है उसका अनुमान लगा के दीजिए सर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए सर, जैसे कि 8वां अध्याय का त्रिकोणमिति से थोड़ा सा अनुमान लगा दीजिए, तो लिख देंगे त्रिकोणमिति में क्या क्या पूछ सकता है, तो उस चैप्टर का आप कमेंट में खाली लिख दीजिएगा ना, हम आपको बना देंगे वीडियो, ठीक है। कोई दिक्कत, पसंद आया वीडियो, अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर
जरूर करें बच्चों। और क्या कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, समांतर श्रेणी के प्लेलिस्ट पे जाइए। हम एक तरफ से सभी सवाल को बताए हैं, जो जो सवाल यहाँ लिखे हुए हैं ना सब हम बताए हुए हैं, खाली उदाहरण नहीं बताए हैं। तो उदाहरण नहीं बताए तो उदाहरण का तो ऑप्शन देवे नहीं किए कि ये किसके जैसा है, वो किसके जैसा है, ये कौन से, ये उदाहरण किस नंबर के जैसा है, तो उस नंबर को देख लीजिए मेरे वीडियो पे जाके, आपसे पक्का पक्की क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और अपने तैयारी में जोशो जुनून से लगे रहिए। धन्यवाद।